जय हिंद, नमस्कार। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना लागू होने के बाद देश भर में होने वाली भर्तियों को लेकर सेना की ओर से एक टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में होने वाली सेना भर्ती रैलियों के लिए जगह और तिथि निर्धारित की गई। इस शेड्यूल के अनुसार राजस्थान के बीकानेर में भी 13 अगस्त से सेना भर्ती रैली होना बताया गया, लेकिन इसके बाद सेना की ओर से एक मैसेज जारी कर बताया गया कि यह भर्ती पोस्टपोन कर दी गई है और अब यह भर्ती 4 सितंबर से होगी। लेकिन इसके बाद भी कुछ न्यूज़पेपर वालों ने शायद इस अपडेट को नहीं देखा और उन्होंने 2 से 3 बार यह खबर प्रकाशित कर दी कि बीकानेर में 13 अगस्त से सेना भर्ती होगी, जिससे युवाओं को यह गफलत हुई कि उनकी भर्ती आखिर कब होगी, 13 अगस्त से होगी या 4 सितंबर से। तो देखिए साथियों, यहाँ पर इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि अभी जो भर्ती के लिए तिथि तय की गई है वो 4 से 26 सितंबर तय की गई है और इसी तिथि से सेना भर्ती शुरू कराने को लेकर जिला प्रशासन और सेना के अधिकारियों के बीच एक बैठक भी हुई है, जिसमें भर्ती के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों पर चर्चा कर एक रूपरेखा तैयार की गई है और अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। भर्ती अधिकारी कर्नल अमित शर्मा ने बताया कि इस भर्ती में करीब 70,000 युवाओं ने शामिल होने के लिए आवेदन किया है। भर्ती को लेकर हमारी तैयारी है। उन्होंने बताया कि दौड़ के समय रात्रि 1 बजे से गेट खोला जाएगा और सुबह 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी युवा को एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि युवाओं की दौड़ रात्रि 2 बजे से शुरू होगी। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पर आपको एक बात गौर करने वाली है कि युवाओं की दौड़ रात्रि 2 बजे से शुरू होने की बात कही जा रही है, क्योंकि दौड़ के टाइम में जब आप तैयारी करते हैं तो सुबह और शाम में ही अंतर आ जाता है। इसलिए तैयारी करने वाले युवा इस बात का ध्यान रखते हुए कि कुछ दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठकर 3 बजे, 3:30 बजे, यानी और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठकर आप दौड़कर यह अपने आप को जांच लें, अपनी तैयारी को परख लें कि अगर आपकी दौड़ भी रात्रि 2 बजे होने लगे तो क्या आपको उस समय दौड़ते समय कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्या आप उस समय दौड़ने में कंफर्ट हैं, कोई समस्या तो आपको नहीं हो रही। यानी इसकी प्रैक्टिस आपको शायद होनी चाहिए। वैसे आपको इस बारे में और अधिक बेटर जानकारी आपके जो फिजिकल कोच हैं वो बता सकते हैं या कोई और एक्सपर्ट है वो आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की भर्ती अभी ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए आप सभी अब अपनी अपनी तैयारियों में अच्छे से जुट जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी दलाल के चक्कर में गलती से भी मत आ जाना। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी के झांसे में मत आ जाना, क्योंकि वो दलाल आपको सेना में भर्ती बिल्कुल नहीं करा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ठगी कर सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे एकेडमी संचालकों से भी आप दूर ही रहें जो फीस के नाम पर चांदी काट रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, क्योंकि आर्मी की तैयारी के लिए आपको इतनी मोटी फीस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं और चाहे तो कोई नॉर्मल सी एकेडमी ज्वाइन करके जहाँ पर फीस बहुत कम हो उसे ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो पहले वहाँ के नियम और शर्तें बिल्कुल जान लें। कोई एकेडमी तभी ज्वाइन करें, वहाँ पर आप 2-4 दिन रुककर वहाँ की व्यवस्थाएं देखें, वहाँ की ट्रेनिंग देखें, वहाँ का फील्ड देखें, वहाँ की हॉस्टल सुविधा देखें, तभी आप कोई एकेडमी ज्वाइन करें, नहीं तो आपको भी दिक्कत हो सकती है बाद में। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।